पार्टिकल्स किसी दो स्टेट्स को कंपेयर करूं, लेट सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल एन जे जेथ स्टेट में है और एन आई जो है वो आइथ स्टेट में है, तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो एन जे डिवाइड बाय एन आई करूं तो ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई जे डिवाइड बाय ई रेज टू द पावर divided by minus beta ei. So if we take beta common, then it will becomes ej minus ei, and nj by ni, the ratio of number of particles of two different energy states is exponential minus beta and the difference of their energy, and this ratio is known as Boltzmann factor. This is Boltzmann factor. Okay, now uh, as we know कि n कैपिटल N इज द समेशन ऑफ एन आई, जितने भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अगर उनका सम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। और अभी मैंने एन आई का एक्सप्रेशन लिखा था, तो एन आई का एक्सप्रेशन आपको क्या था, दैट इज द समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है ये सेम उसी एक्सप्रेशन से बना हुआ है। दिस इज द सेम एक्सप्रेशन दैट इज रिटन ओवर देयर। ओके, ये रहा, ये वाला ही एक्सप्रेशन है ये सेम। ओके, नाउ जो ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा है वो समेशन से इंडिपेंडेंट है, तो उस समेशन से बाहर ले सकते हैं। ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा समेशन जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। अब ये समेशन आपका क्या बनाता है, पार्टीशन फंक्शन। तो इट मीन्स n इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा जेड। तो इससे हम n बाय इट मीन्स n बाय जेड इज नथिंग बट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा। ओके, और हम इससे एक एक्सप्रेशन और भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज नथिंग बट ln ऑफ जेड बाय एन। ओके, अल्फा का एक एक्सप्रेशन और मिल गया हमें, दैट इज ln ऑफ जेड बाय एन। ओके, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ जेड यानी पार्टीशन फंक्शन। ओके, और ऐसे ही हमारे पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन था दैट इज द समेशन ऑफ एन आई ई आई। अब एन आई की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें हम, एन आई की वैल्यू क्या थी आपकी जो अभी मैंने ऊपर रखी थी, द सेम वैल्यू दैट इज जी आई ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई, और एक ई आई इसमें है। ओके, अब इसमें ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा जो है इंडिपेंडेंट है समेशन से, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा बार कंसिडर कर लिया। आफ्टर दैट समेशन जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, आफ्टर दैट जो ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा है, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू एन बाई जेड है, तो ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एन बाई जेड से। ई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा इज एन बाई जेड एंड द समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, नाउ
इफ वी सी दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन आपका एक्चुअल में, अगर मैं जेड का एक्सप्रेशन लूं, तो जेड का एक्सप्रेशन आपका क्या था, जेड का एक्सप्रेशन था समेशन ऑफ जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, और जेड के एक्सप्रेशन को बीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेने से जो एक्सपोनेंशियल के साथ जो फैक्टर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल के साथ जो फैक्टर है वही आगे मल्टीप्लाई में आया हुआ है, तो हमें वो फैक्टर जो एक्सपोनेंशियल के साथ है वो आगे मल्टीप्लाई में चाहिए। एक्सपोनेंशियल के साथ अगर बीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो ई रेज टू ई आई है, तो ई आई आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे अगर ई रेज टू द पावर एम एक्स का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है, m जो है आपका वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर एक्सपोनेंशियल के साथ जो फैक्टर है वो आगे मल्टीप्लाई में भी हो तो मैं उसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स, तो ये जो आपका है, तो ये जो फैक्टर है इस पूरे फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे फैक्टर को मैं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, क्योंकि बीटा का जब हम बीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे माइनस बीटा के रेस्पेक्ट में, तो ई आई जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ई आई जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे एम आ गया है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को जेड के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ई इज नथिंग बट एन बाय जेड एंड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू बीटा। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर इसे माइनस बाहर लूं और एन और डू जेड बाय जेड लिख लूं, डू जेड बाय जेड, तो जेड जो डिवाइड में है इसके जेड, डू बाय डू बीटा सॉरी, और वन बाय जेड को अलग कर लूं। ओके, तो वन बाय जेड इज नथिंग बट द, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड। एल एन जेड का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू जेड तो वो क्या आएगा आपका, वन बाई जेड आएगा। तो इट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एल एन जेड लिख सकता हूँ, वन बाई जेड को मैं एल एन जेड का डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ अगर, तो आई विल गेट एनर्जी इज माइनस एन डू जेड बाय डू बीटा एंड डू एल एन जेड बाय डू जेड। ओके, तो ये डू जेड से आपका डू जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका एक अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस एन डू एल एन जेड बाय डू बीटा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हो एनर्जी का, तो एनर्जी का ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और एनर्जी के लिए आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है तो आप पार्टीशन फंक्शन वाला एक्सप्रेशन यूज करो, अगर पार्टीशन फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो विदाउट पार्टीशन फंक्शन वाला यूज कर लो। अगर पार्टीशन फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल में इस तरह से आ रहा है कि लोग लग के वो इजी बन जा रहा है तो आप लोग वाला एक्सप्रेशन यूज करो, और अगर एक्सपोनेंशियल में इस तरह से आ रहा है कि वो लोग लगने पे इजी नहीं होगा तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो। ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपका। नाउ हमें पता है कि बीटा आपका क्या है, वन बाय के टी है। ओके, तो अगर मैं इसे के टी के टर्म्स में चेंज करूं तो आपका क्या होगा, डू बीटा, अगर मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय के टी स्क्वायर डू टी। ओके, तो अब ये वैल्यू अगर मैं वहां पे पुट कर दूं डू बीटा की तो डी टी के टर्म्स में आ जाएगा, एनर्जी इज नथिंग बट माइनस एन, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एन के टी स्क्वायर डू बाय डू टी एल एन ऑफ जेड एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। और अगर एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल हम देखें, हर एक पार्टिकल की अगर एनर्जी देखें तो क्या करेंगे, एनर्जी को एन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द एवरेज एनर्जी, ई बार दैट विल बी के टी स्क्वायर डू बाय डू टी एल एन जेड।
ओके, दैट इज ई बार इक्वल्स टू के टी स्क्वायर डू बाय डू टी एल एन जेड। ओके, आफ्टर दैट अगर हम एंट्रोपी का रिलेशन फाइंड करें, एंट्रोपी, एंट्रोपी का क्या है आपका, एंट्रोपी को तो हम माइक्रोस्टेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एंट्रोपी के लिए अगर हम ऊपर से एक्सप्रेशन देखेंगे आपका, तो एंट्रोपी के लिए क्या एक्सप्रेशन था आपका, एस इज के एल एन ओमेगा, दैट इज द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। और इसमें अगर ओमेगा की वैल्यू आप एन फैक्टोरियल क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए रखेंगे हम, प्रोडक्ट जी आई रेज टू द पावर एन आई डिवाइड बाय एन आई फैक्टोरियल, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। ओके, तो अगर मैं इसमें लोग लगाऊंगा, एल एन ओमेगा करूंगा, तो मुझे मिलेगा एक्सप्रेशन एल एन एन फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ एन आई एल एन जी आई माइनस एल एन एन आई फैक्टोरियल। ओके, तो अब इसमें मैं अगर स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा लूं, अप्रोक्सीमेशन, और वो क्या है कि एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल आपका इज नथिंग बट एन एल एन ऑफ एन, एन एल एन ऑफ एन माइनस एन होगा। ओके, दैट इज द स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन। तो आपका स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, है ना। और इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आपको किस फॉर्म का आ जाएगा, और एस में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो के एन एल एन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ एन आई एल एन ऑफ जी आई डिवाइड बाय एन आई। ओके, अब हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से पता है कि एन आई डिवाइड बाय जी आई, सो एन आई बाय जी आई इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज that is 1 upon or the reciprocal of exponential alpha plus beta ei. Okay, so gi by ni is nothing but e raised to the power alpha plus beta ei, and the ln of gi by ni will be alpha plus beta ei. ओके, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई एल एन ऑफ जी आई बाई एन आई की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमें एस के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बस क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह यहाँ पे ये पुट कर देना है। ओके, तो वी विल गेट एस इक्वल्स टू के एन एल एन ऑफ एन प्लस एल्फा समेशन ऑफ एन आई प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है इसलिए मैंने समेशन से बाहर निकाल लिया। ओके, आफ्टर दैट बीटा समेशन ऑफ एन आई ई आई। ओके, अब समेशन ऑफ एन आई इज द एन और समेशन ऑफ एन आई ई आई इज ई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एंट्रोपी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हमें अल्फा का, हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन निकाला था कि अल्फा इज एल एन ऑफ जेड बाय एन है, ठीक है, ऊपर निकाला था एक्सप्रेशन। तो उस अल्फा के एक्सप्रेशन का यूज अगर हम यहाँ पे कर दे, अल्फा की वैल्यू ये रख दे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा कि एस इज नथिंग बट के एन एल एन ऑफ जेड प्लस बीटा ई। ओके, बस मैंने क्या किया है, मैंने अल्फा का ये एक्सप्रेशन रख दिया।
और ये एक्सप्रेशन रखते ही ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसमें सॉर्ट आउट हो गया। ओके, अब बीटा की वैल्यू 1/1 के टी है। ओके, तो एस इज के एन एल एन ऑफ जेड प्लस के ई बाय के टी। ओके, तो के से के कैंसिल आउट हो गया, एस का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका, एन के एल एन ऑफ जेड प्लस ई बाय टी। ओके, so that is the expression for entropy. ओके, और E का आपका एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला था एनर्जी का एक्सप्रेशन ये वाला, तो अगर मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन भी ये वाला रख दूं तो मुझे टोटल आपका इन टर्म्स ऑफ जेड या पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी मिल जाएगा। ठीक है, एन के एल एन ऑफ जेड प्लस टी डू बाय डू टी एल एन ऑफ जेड। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ओके, एल एन ऑफ जेड के साथ था ना एक्सप्रेशन, लेट मी चेक, एल एन ऑफ जेड डू बाय डू टी के टी स्क्वायर था, के टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया इसलिए टी स्क्वायर नहीं आया यहाँ पे एंट्रोपी के रिलेशन में, एक टी अब रेसिप्रोकल में भी है ना तो उससे कैंसिल आउट हो गया इसलिए टी आया। ओके, तो ये एंट्रोपी का रिलेशन हो गया आपका। अगर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन हो तो हम इसमें एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ पार्टीशन फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी दोनों है तो एंट्रोपी के लिए ये वाला फॉर्मूला। अब नई नेक्स्ट थर्मोडाइनमिकल जो पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है दैट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, मोस्टली हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आती है। फ्री एनर्जी ओके, सो इसके लिए एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज एफ इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। ओके, ई हमारे पास है, एस हमारे पास है, दोनों के एक्सप्रेशन अगर हम रख देंगे तो एफ का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। एफ इज नथिंग बट ई माइनस टी, एस का एक्सप्रेशन क्या आया था अभी, एन के एल एन ऑफ जेड प्लस ई बाई टी। तो एफ इज, अगर मैं टी की इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं देखूंगा कि ये सेकंड वाले फैक्टर से ई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एन के टी एल एन ऑफ जेड। ओके, तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, और आप देख रहे हो माइनस साइन है, इट मींस नेगेटिव आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि नेगेटिव ही आएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम, प्रेशर इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी with respect to volume by taking temperature and number of particles constant। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख ले और वॉल्यूम के साथ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। पार्शियल इसकी एफ का आपका एक्सप्रेशन ऊपर आ गया है, और इसका वॉल्यूम के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें आपका क्या मिल जाएगा, इसमें देखो आपका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एन के टी जो है ये वेरी नहीं करेंगे, सिर्फ आपका एल एन जेड वेरी करेगा। ठीक है, तो जो जेड है पार्टीशन फंक्शन है वो एक्स वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा ही आपका, तो उसमें जितने वॉल्यूम की जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो यानी प्रेशर का एक्सप्रेशन हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में लिख देंगे दैट इज एन के टी डू बाय डू वी एल एन ऑफ जेड। ओके, बाय टेकिंग टेम्परेचर एंड एन एज कॉन्स्टेंट। ओके, सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। अगर हमारे पास
पार्टीशन फंक्शन है तो हम प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर है आपका केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आपके काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला से। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगे तो सीधा पार्टीशन फंक्शन निकालो, पार्टीशन फंक्शन निकाल के जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है वो पैरामीटर कैलकुलेट कर लो। अब केमिकल पोटेंशियल, तो केमिकल पोटेंशियल आपकी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने देखी थी क्या थी, माइनस म्यू बाय के टी था, तो इट मीन्स म्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस अल्फा के टी। ओके, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस के टी, अल्फा की वैल्यू आपकी थी एल एन जेड बाय एन, ऊपर कैलकुलेट की थी ना अल्फा की वैल्यू, दैट इज एल एन जेड बाय एन। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया केमिकल पोटेंशियल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी दैट इज एच, एंड एच इज ई प्लस पीवी। अगर आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालोगे तो E माइनस टी एस आएगा, एंड अगर एंथैल्पी निकालोगे तो H प्लस पी वी आएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास प्रेशर है, एनर्जी का एक्सप्रेशन है, प्रेशर का एक्सप्रेशन है, वो दोनों एक्सप्रेशन पुट कर दो, आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन था आपका एन के टी स्क्वायर डू बाय डू टी विद रेस्पेक्ट टू एल एन जेड, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस इसमें क्या था, वॉल्यूम एन के टी तो आपका प्रेशर में आ गया, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर, और डेरिवेटिव भी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही था, और एल एन जेड था, है ना। तो दैट इज द एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, एन के टी दोनों में कॉमन है, एन के टी कॉमन ले लो, एंड इसमें टी स्क्वायर था तो टी बच गया, एंड डू बाय डू टी एल एन ऑफ जेड प्लस वी डू बाय डू वी एल एन ऑफ जेड। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आपके आ गए। सो नाउ तो ये आपका एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आ गया। इसके लिए भी आपको जेड की रिक्वायरमेंट है ओनली, आप पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लो, उसके बाद एंथैल्पी भी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट पैरामीटर इंटरनल एनर्जी निकाल ली, एंथैल्पी निकाल ली, एंड नेक्स्ट पैरामीटर गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, गिब्स एनर्जी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे, दैट इज जी इज एफ प्लस पी वी, है ना, जी एफ और उसके साथ पी वी प्लस में आएगा, है ना। जैसे एच में भी आपका पी वी प्लस में आता है लेकिन वो एनर्जी के साथ आता है, लेकिन अगर हम एफ में पी वी प्लस कर देंगे तो आपका गिब्स एनर्जी बन जाएगा, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए आपका एफ की रिक्वायरमेंट है और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एफ अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो उन दोनों के एक्सप्रेशन अगर हम रख देंगे तो हमें जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एफ क्या था, माइनस एन के टी एल एन जेड, और प्लस एन का एक्सप्रेशन रख दो और वी प्रोडक्ट में कर दो, एन के टी इंटू वी, और ये था डू बाय डू वी, डू बाय डू वी एल एन जेड। सो जी इक्वल्स टू एन के टी हम कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी वी डू बाय डू वी एल एन जेड माइनस एल एन जेड। ओके, ये माइनस एल एन जेड है। ओके, अब हमारी कौन सी क्वांटिटी रह गई, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या है एक्चुअल में, कि अगर हम एक डिग्री टेम्परेचर राइज करें तो हमें कितनी हीट रिक्वायर होगी। ओके, तो अगर मैं सी वी निकालूँ तो सी वी क्या होगी आपकी, डू ई बाय डू टी बाय टेकिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। ये आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ई के एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ई के एक्सप्रेशन को मुझे एक्चुअल में क्या करना है, ई के एक्सप्रेशन को टेम्परेचर से साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ई का एक्सप्रेशन क्या था, एन के टी स्क्वायर डू बाय डू टी एल एन जेड
ये था आपका ई का एक्सप्रेशन। ओके, सो इसे आपका एक बार और टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, तो एक टर्म्स तो ये है और दूसरा टर्म ये है, तो इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एन के तो आपको बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का करोगे तो 2t डू बाय डू टी एल एन जेड प्लस, अब की बारी टी स्क्वायर सेम रखो और डेरिवेटिव वाले टर्म को, ये डबल डेरिवेटिव बन गया और एल एन ऑफ जेड। ओके, तो ये आ गई आपकी सीवी की वैल्यू। अब अगर मैं निकालूं सीपी, सीपी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होगी डी एच बाय डी टी बाय टेकिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। ओके, एंथैल्पी का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ले टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और अगर इंटरनल एनर्जी का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ओके, तो एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आपका ऊपर है, उस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन को मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आपका ऊपर है, तो मुझे एंथैल्पी का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा एक बारी। एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आपका, ये तो जी का एक्सप्रेशन है आपका, एंथैल्पी का एक्सप्रेशन अच्छा ही रहा, तो डू बाय डू टी, और एंथैल्पी का एक्सप्रेशन हो गया आपका एन के टी, और एन के टी टी डू बाय डू टी एल एन ऑफ जेड प्लस वी डू बाय डू वी एल एन ऑफ जेड। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इसमें आपका मैं दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर इसे ले लूं, तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। ओके, तो सीपी आपका क्या आ जाएगा? जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो या तो फिर मैं इसमें से एन के बाहर ले लूँ, एन के अगर मैं बाहर लूंगा, एन के अगर मैंने बाहर ले लिया, तो दिस विल बिकम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टी की प्रोडक्ट कर दूं तो टी स्क्वायर डू बाय डू टी एल एन जेड प्लस, ये हो गया आपका वी टी डू बाय डू वी एल एन जेड। ओके, तो ये आपका सीपी का एक्सप्रेशन आ गया। तो आप इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, और अगर इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं करना तो इसे आगे पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, तो क्या होगा एन के, और अगर मैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा टू टी डू बाय डू टी एल एन ऑफ जेड प्लस, दूसरे वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डू स्क्वायर बाय डू टी स्क्वायर एल एन जेड प्लस वी डू बाय डू वी एल एन जेड। ओके, सो आप इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो और इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो। ओके, इन एक्सप्रेशंस में आपको केवल पार्टीशन फंक्शन की जरूरत है ये क्वांटिटीज निकालने के लिए, और किसी पैरामीटर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करो और बाकी जो भी वैल्यू या जो भी थर्मोडाइनमिकल पैरामीटर निकालने को बोला है वो थर्मोडाइनमिकल पैरामीटर कैलकुलेट कर लो उसकी हेल्प से। ओके, सो नाउ गाइज अब हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो